हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं सचिन तिवारी स्टडी वीडियो यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डी से वाई पर गिरने वाले वर्ड मीनिंग। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन आता है ना उसको भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए। और हाँ गाइस, अगर आप अभी तक मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो नहीं करें तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मैं देखिए आपको जैसे कि मैं बताया था कि यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिख के रखा हूँ कुछ पहले से ही, क्योंकि मैं पहले फेस कैम नहीं करता था, इसलिए मेरे को लिखना पड़ा। देख सकते हैं मैंने लिख रखा है, ऑलरेडी लिख रखा है D2I वर्ड मीनिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे फेसबुक पेज है। आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी लास्ट में कुछ बताने वाला हूँ। फेसबुक पेज और ये इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, इंस्टाग्राम में, और इसके बाद ये है इंस्टाग्राम पेज, फिर उसके नीचे है ट्विटर है मेरा। यहाँ पर आप मुझे फॉलो करिए इन सभी जगह पर। और ये मेरा ट्विटर पेज भी है जो चैनल के नाम पे बना है। सबका आईडी एक ही है, सचिन स्टडी 23। ये आप सर्च करिए। 3 जगह पे मैं हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, 3 जगह पे, ठीक। और बाकी सब लिंक तो मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला वर्ड है, देखिए ध्यान से, थोड़ा और ऊपर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। हाँ, तो देखिए पहला वर्ड है हमारा DAY। फटाफट वीडियो बनाते हैं। DAY, ठीक। DAY यानी डे। डे मीन्स होता है दिन। आप जानते होंगे, प्रोनाउंसिएशन तो यही है, इसको प्रोनाउंस करते हैं डे। ए की मात्रा होती है और ड होता है, ठीक। उसके बाद होता है देखिए दिन, युग या फिर वार, जमाना और विजय या फिर तिथि। मतलब कि मैं यहाँ पे सभी आपके लिए लाया हूँ। मैं आपको एक लगातार बता देता हूँ। डे मीन्स होता है क्या, देखिए दिन होता है, युग होता है, वार, जमाना, विजय, तिथि और काल, दिन, दिवस, फतह भी होता है और अवधि भी होता है। तो सोचिए एक वर्ड का कितने सारे हिंदी वर्ड मीनिंग निकल के आ गए, ठीक। इसी तरीके से मैं आपको सब बताऊँगा धीरे धीरे करके। एक मिनट, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। फिर इसके बाद देखिए डेली। डेली का स्पेलिंग है DALY। डेली, डेली मीन्स होता है रोज़ या दैनिक, रोज़ाना या प्रतिदिन। इसके काफ़ी कम वर्ड मीनिंग होते हैं, फिर भी मैं बता दिया आपको सभी ताकि आप याद रखें। DALY, ये भी देखिए वाई पर गिरा। डेली, डेली मीन्स दैनिक, रोज़, रोज़ाना और प्रतिदिन। फिर उसके बाद है डिले। डिले की स्पेलिंग क्या होती है, देखिए ध्यान से। डिले मीन्स होता है देर करना, विलंब करना, रोकना या रोकना या फिर करना। करना का मतलब वही है कि विलंब करना, देर करना और रोकना। रोकने पे करना नहीं निकला है, क्योंकि रोकना कोई काम है ही नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्पेलिंग वही है। नेक्स्ट वर्ड का देखिए स्पेलिंग है DAVY। डेवी, डेवी बोलते हैं इसको। इसका प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेवी। डेवी मीन्स होता है शपथ। शपथ को बोलते हैं डेवी। नेक्स्ट वर्ड है डिके। इसे डिके बोलेंगे। स्पेलिंग देखिए, इसकी स्पेलिंग बहुत अलग है, DECAY। इसको डीके बोलेंगे, डिके या नहीं बोलेंगे। यहाँ पे डिके इसमें लिखा है क्योंकि ये डिके ही होता है। डिके मतलब होता है क्षय या फिर सड़न, नाश, गलना या सड़ना या फिर नष्ट हो जाना। रुकिए मैं आपको और ऊपर थोड़ा दिखाता हूँ। काफ़ी मैंने बताया, जैसे कि मैं सब वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा बारी बारी से। देखिए, नष्ट होना, गलना या बिगड़ जाना यानी बिगड़ना। जो चीज़ मतलब ख़राब हो जाती है, या इंसान का बिगड़ना नहीं, कोई भी चीज़ ख़राब होता है जो, उसे कहते हैं, उसे बोलते हैं डिके। डिके मीन्स क्षय। नेक्स्ट वर्ड है डेंटी। डेंटी मतलब होता है सुंदर, स्वरूप, ललित या शिष्ट। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ भी होता है शिष्ट माने कि अच्छे लोग को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिस्टिलरी। डिस्टिलरी मतलब होता है शराब बनाने का स्थान या भट्टी, ठीक। शराब बनाने का स्थान या भट्टी को बोलते हैं डिस्टिलरी। डिस्टिलरी मतलब शराब बनाने का स्थान या भट्टी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है
डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है तबाह करना, तहस नहस कर देना या फिर ध्वस्त कर देना। स्पेलिंग बार बोल देता हूँ, DESTROY। इसको स्पेलिंग देखिए वाई पर गिरी है। पहली बात ये कि इसका स्पेलिंग देखिए वाई पे गिरा है और इसको DI नहीं, यहाँ पे DE है, डिस्ट्रॉय इसका प्रोनाउंस है। इसे इस तरीके से डिस्ट्रॉय, ट्रॉय, ऑ की मात्रा है, देख सकते हैं आप, ऑ की मात्रा पे बिंदु नहीं है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब होता है तबाह करना, तहस नहस कर देना या फिर ध्वस्त कर देना, मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ कर देना, उसको मतलब एकदम से बिगाड़ देना, एकदम तबाही मचा देना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डमी। डमी का मतलब होता है आभासी, पुतली, नकली या प्रतिरूपी, बनावटी, यानी कि इसकी अलग है, मतलब कि जो सिर्फ आभास किया जाए, नकली रूप होता है, जो स्वरूप किसी भी चीज़ की नकली चीज़, देखिए यहाँ पे नकल भी होता है, नकली यहाँ पे लिखा हूँ पहले से। डमी मतलब ऐसा कि होता नहीं है फिर भी उसे हम मानते हैं इस हिसाब से। स्पेलिंग है DUMMY। डमी मतलब आभासी, पुतली या नकली, प्रतिरूपी या बनावटी। नेक्स्ट वन हमारा है डिनाय। आप में से ज़्यादा लोग जानते होंगे, जो ये फ़ोन वोन वगैरह यूज़ करते हैं वो तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। डिनाय, डिनाय आपने कई बार सुना होगा, अलाउ डिनाय, लेकिन इसका मतलब ध्यान से देखिए। डिनाय का मतलब होता है मना करना, इनकार करना, अस्वीकार करना, ये सभी मतलब होते हैं डिनाय, यानी किसी को भी इनकार कर देना, किसी भी काम को। नेक्स्ट हमारा ड्यूटी। ड्यूटी का स्पेलिंग है DUTY। ड्यूटी, ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, कर, धर्म या चुंगी, चुंगी बोलते हैं काम को, ये सब बोला जाता है। इसका स्पेलिंग यहाँ पर है और इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर है, और बाकी तो आप देख ही रहे इसके हिंदी मतलब मीनिंग्स यहाँ पर है। ड्यूटी, कर, धर्म या चुंगी। नेक्स्ट वन हमारा है डाइसी। डाइसी का स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज होगा इंसान, DICEY, डाइसी। डाइसी मतलब होता है खतरनाक, डाइसी मतलब खतरनाक। और उसी से एक मिलता हुआ देखिए मीनिंग है डेडली, इसको बोलते हैं डेडली। डेडली मतलब होता है घातक। मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए इसे घातक बोलते हैं। घातक मतलब मारक, घातक या मारक, इसको बोलते हैं डेडली। डेड मतलब होता है, अगर वाई हटा दें तो डेड मतलब मृत होता है, और डेडली मतलब घातक, मतलब कोई बहुत ही खतरनाक इंसान, खतरनाक तरीके से मारने वाला इंसान हो या फिर कोई भी जानवर हो। नेक्स्ट वर्ड वन है डेंजरसली। इसका स्पेलिंग काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। तो क्या आपको याद कितना करना है, DANGER, डेंजर, डेंजर याद हो गया। अब असली याद करना है, असली, इसको OUSLY, डेंजर का स्पेलिंग याद करके OUSLY, इतना याद कर लेना है डेंजर। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दीजिए डेंजर, फिर असली, देखिए हिंदी से मैच भी कर रहा है, असली का नाम डेंजर, असली। फिर देखिए इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। इसके हिंदी मीनिंग्स है, इसका मतलब कई सारे होते हैं। देखिए खतरनाक तरीके से, भयानक रूप से, यहाँ पर मैंने भी 2 ही लिखा है, होता तो काफ़ी सारे हैं, मैं आपको 2 करके 2, 4, 6 जितना मैंने बता दे रहा हूँ। खतरनाक तरीके से या भयानक रूप से, उसे बोलते हैं डेंजरसली। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेजी। इसको हम डेसी नहीं बोलेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे DAISY, इसको हम डेसी बोलेंगे, सॉरी डेजी बोलेंगे। यहाँ पे देखिए जो एक ज के नीचे जो बिंदु देख रहे हैं आप हल्का सा ब्लैक, इसको हम ज बोलते हैं। ज का प्रोनाउंसिएशन हमारे मुँह से निकलता है, इसको अगर हटा देंगे, इस तरीके से हाइड अगर कर दिया जाए, इस तरीके से, देखिए अभी क्या लग रहा है, अभी लग रहा है डेजी। इसको हम ज नहीं बोल रहे हैं, ज नहीं, इसको हम बोलेंगे ज, डेजी, ऐसा हल्का सा हमारा जो जीव है वो हमारे ऊपर वाले मुंह पर टच होगा, ज। इसका मतलब होता है गुलबहार, एक फूल का नाम है डेजी,
आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं, या फिर कहीं कहीं तो गाँव में भी पेड़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा है डंकी, स्पेलिंग DONKEY। मैक्सिमम लोग इसकी मीनिंग जानते होंगे। डंकी मतलब होता है गधा, मूर्ख या गधा या मूर्ख मनुष्य, उसे हम बोलते हैं डंकी। एस मतलब होता है गधे का बच्चा, मैंने वाई पर नहीं, ऐसे मैं लिखा नहीं था। एस को भी बोलते हैं खच्चर। नेक्स्ट हमारा है ड्राई। ड्राई का मीनिंग सब जानते होंगे, सूखा, सुखाना या शुष्क करना, यानी कि शुष्क यानी सुखा देना। DRY ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, सुखाना या शुष्क। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिग्निफाई। डिग्निफाई का मतलब होता है सत्कार करना। देखिए यहाँ पे डिग्निफाई लिखा भी है, डिग्नी प्लस फाई। डिग्निफाई मतलब सत्कार करना, शोभयुक्त करना या प्रतिष्ठा करना। नीचे देख सकते हैं करना का यहाँ पे लिखा हुआ है, करना, गौरव बढ़ाना। इतने मीनिंग होते हैं डिग्निफाई के। यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर और आके यहाँ पर ख़त्म हो गया। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। डिग्निफाई का स्पेलिंग DIGNIFY। डिग्नी का स्पेलिंग याद कर लीजिए, फाई अपने आप याद हो जाएगा, DIGNIFY। डिग्निफाई, डिग्निफाई मतलब सत्कार करना, शोभयुक्त करना, प्रतिष्ठा बढ़ाना या करना, और गौरव बढ़ाना या करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। इसी से मिलता हुआ शब्द देखिए, वहाँ पे डिग्निफाई था, यहाँ पे है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब भी होता है गौरव, प्रतिष्ठा, मान या इज्जत। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिग्नी के प्लस डिग्नी ये तक था, वो भी यहाँ पे वाई था, सॉरी डिग्निटी था, डिग्नी प्लस TY। यहाँ पे डिग्नी की जगह वाई है, डिग्निफाई। ये देखिए यहाँ पे डिग्निटी है और पिछले बार में था डिग्निफाई। डिग्निफाई का मतलब था कि सत्कार करना, शोभयुक्त करना, प्रतिष्ठा करना, गौरव बढ़ाना। लेकिन यहाँ पे है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है गौरव, प्रतिष्ठा, मान, इज्जत। डिग्निटी का स्पेलिंग वही है, DIGNITY। डिग्निटी, डिग्निटी मतलब गौरव, प्रतिष्ठा, मान, इज्जत। चलिए वीडियो थोड़ा फास्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिप्पी। डिप्पी बोलेंगे इसको, देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से लिखाता है यहाँ पे, इसको इस साइड से लिखिए, चाहे आप इस साइड से लिखिए, आपके ऊपर है, लेकिन इसको हम ऐसे बोलेंगे डिप्पी। डिप्पी मतलब होता है, डिप्पी मीन्स बावला, पागल या सनकी। इसके 3 मीनिंग्स होते हैं, तीनों बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड हमारा इसका पहले स्पेलिंग को भी कंफर्म कर लूँ, DIPPY। DIPPY डिप्पी। डिप्पी मतलब बावला, पागल, सनकी। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिट्टी। देखिए यहाँ पे डिप्पी था, यहाँ पर डिप्पी था ऊपर वाले पे, और नीचे आ गया डिट्टी। डिट्टी मतलब होता है छोटा गीत, छोटा गान, खंड गान या जन गान। मतलब अगर कोई छोटा गाना है, कोई छोटा गीत है, तो उसे हम बोलेंगे डिट्टी। डिट्टी मतलब वो यही होता है कि छोटा गीत, छोटा गान या खंड गान, मतलब कि कोई कम समय में पूरा हो जाने वाला गाना या गीत, जिसे हम सॉन्ग बोलते हैं अभी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डस्टी। थोड़ा ऊपर करता हूँ, आपको बराबर दिखेगा। डस्टी का स्पेलिंग देखिए, इसका मीनिंग काफ़ी बड़ी भी होती है, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। देखिए डस्टी का मतलब क्या क्या होता है, पहले समझ लीजिए। मटमैला, धूसर, धूल से भरा हुआ, भूरा धूल, भूरा या धूल सा। यहाँ पे भूरा का मतलब समझना, यहाँ पे मतलब कलर भी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखा रहा हूँ, भूरा। भूरा मतलब कि देखिए ग्रे कलर जिसे बोलते हैं, मिट्टी कलर का ही होता है। इसलिए अगर हम डस्टी कलर बोलेंगे तो कलर ही कहा जाएगा, प्लस उसमें कलर लगाना पड़ेगा। अगर हम डस्टी बोलेंगे तो धूल हो जाएगा, ये नहीं है कि कलर नहीं होगा, पर ये भूरा सिर्फ रहेगा, कलर नहीं रहेगा। वहाँ पे अगर डस्टी कलर लिख देंगे तो कोई भी समझ जाएगा आसानी से कि डस्टी कलर मतलब भूरा कलर, सॉरी यहाँ पे भूरा कलर। देखिए पहले तो डस्टी मतलब होता है मटमैला, धूसर, धूल से भरा हुआ, या भूरा या धूल सा। देख सकते हैं धूल सा, धूल जैसा मतलब। स्पेलिंग बताई दिया हूँ, DUSTY। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है
देखिए इसको किस तरीके से बोलते हैं, इसका बोलने का तरीका अलग अलग है। बहुत लोग इसे डेसर्टरी बोलते हैं या फिर बहुत लोग इसे बोलते हैं डेसर्टरी। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका ही बस फ़र्क है। कहाँ गया, देखिए ये जो आप मात्रा देख रहे हैं इसका यहाँ पे फ़र्क है। यहाँ पर मात्रा है और प्लस यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ डेस्टरी। यहाँ पे ना तो औ की मात्रा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे खड़ी पाई भी नहीं है और ऊपर से मात्रा भी नहीं दिया गया, तो इसे डेस्टरी बोले या फिर डेस्टोरी बोले। इसका हिंदी मीनिंग होता है असंबंध, असंगत, बेमेल या अनियमित। इसके 4 मतलब होते हैं। 1 असंबंध, असंगत, और तीसरा है बेमेल, और चौथा है अनियमित। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डम्पी, DUMPY। देख रहे हैं आप, DUMPY डम्पी। डम्पी मतलब गठीला, उदासी, नाटा या मोटा। ये 4 मतलब इसके भी होते हैं। इसको हम बोलते हैं डम्पी। कहीं कहीं वर्ड लिखा होता है डम्पी, तो इसे आप इस तरीके से बोल सकते हैं, समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिम्पली। डिम्पली वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डिम्पली मतलब होता है गड्ढे से या फिर लहरदार या फिर गड्ढेदार। गड्ढेदार को या फिर लहरदार को या फिर गड्ढे से को, तीनों को हम बोलेंगे डिम्पली। स्पेलिंग है DIMPLY, डिम्पली। डिम्पली, इसको डिम्पली नहीं बोलेंगे, इसको डिम्पली बोलेंगे। डिम और पली भी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, लिख के रखा हूँ पहले से, यह है डी। यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है पहली बात, फिर पूरा प भी नहीं लिखा है, सिर्फ डिम आधा मा डिम प्ल फिर ई की मात्रा है डिम्पली। डिम्पली मतलब गड्ढेदार, गड्ढे से लहरदार, गड्ढेदार। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिवली। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका स्पेलिंग ये आपको बता देता हूँ, DULY। देखिए इससे मिलते भी एक वर्ड आने वाला है बहुत जल्दी। ध्यान से देखिए इस वर्ड को पूरा ध्यान लगा के। डिवली है तो 4 अंक का, 4 वर्ड का ही बस सिर्फ ये है वर्ड मीनिंग, ठीक। DULY, इसको प्रोनाउंस करते हैं डिवली। इसका हिंदी मीनिंग होता है विधिवत या यथाविधि और यथा नियम, मतलब किसी भी काम को सही तरीके से करना। इसको हम बोल सकते हैं कि कोई भी काम अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं तो वहाँ पे हम डिवली का यूज़ कर सकते हैं। आप धीरे धीरे जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे कोई भी तो मालूम पड़ेगा। देखिए डिंगी, नेक्स्ट वर्ड हमारा डिंगी, DINGY। स्पेलिंग है DINGY, डिंगी। डिंजी बोलेंगे तो भी चलेगा, मैंने यहाँ पे डिंजी लिखा है, देख सकते हैं। इसको डिंगी तो ऐसे बोलते ही नहीं, क्योंकि डिंगी मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक, वो गलती से निकल गया। डिंजी, डिंजी मतलब होता है धुंधला या फिर गंदा, मैला, काला। इसका भी 4 मतलब होता है। डिंजी मीन्स धुंधला, गंदा, मटमैला या काला। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिस्मे। डिस्मे मीन्स होता है बेचैनी, घबराहट या हलचल। डिस्मे का स्पेलिंग मैं बता देता हूँ, DISMAY। डिस्मे, डिस्मे मतलब बेचैनी, घबराहट या हलचल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डीएटी। इसको हम DT नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे DAT बोलते हैं। आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं डिक्शनरी या गूगल पर, इसको DAT ही बोला जाता है। DAT मतलब होता है देवता या देवी या फिर देव। 3 मीनिंग होते हैं इसके। स्पेलिंग है DEITY। DAT, DAT मतलब होता है देवता, देवी या देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राउजी, ड्राउजी आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते तो कोई बात नहीं। DROWSY। ड्राउजी का मतलब होता है सुस्त, बासी। जो बासी होता है ना, सुस्त या बासी, यानी कि सुस्त, बासी या फिर बासी। मैंने 2 बार लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं। बासी मतलब कोई भी चीज़ अगर बासी है, सुस्ती पन उसके अंदर, तो उसे हम बासी
की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं। स्पेलिंग एक बार रिपीट करता हूँ, DROWSY। प्रोनाउंस इसको ड्राउजी बोलेंगे, ना कि ड्राउसी। ड्राउजी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक बिंदु है इसके ऊपर। अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये ड्राउजी होता। यहाँ पे अगर कुछ इस प्रकार दिख रहा था तो, पर यहाँ पर भी ये है तो इसलिए ड्राउसी रहेगा। ड्राउसी मतलब दोस्त बासी या बासी। बासी मतलब 2 बार मैंने बासी लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डैफी। स्पेलिंग कंफर्म करता हूँ, DAFFY, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। चलिए मैं ये एरो को हटाता हूँ, डायरेक्ट आपको बताते जाता हूँ, आप सुनते जाइए बस। DAFFY, डैफी। डैफी मतलब होता है पगला, बावला, मनमौजी। इसके 3 मीनिंग होते हैं, तीनों बता दिया। डैफी मतलब ये सब होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोरी। इसको डोरी बोलते हैं। देखिए डावरी बोल सकते थे, पर अगर डॉरी बोलते हैं तो लगता है डाउरी बोलना। डाउरी मतलब होता है दहेज, अभी आएगा, बताइए, कोई बात नहीं। चाहिए नेक्स्ट वर्ड बना है डोरी, जो हम डोर बोलते हैं वैसे ही डोरी। डोरी का स्पेलिंग DORY। उसकी मीनिंग है हिंदी में हल्की नाव को डोरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड बना है डिक्सटेरिटी मतलब होता है डेक्सटेरिटी मतलब होता है निपुणता, कौशल, बुद्धिमत्ता या फिर चतुरता को बोलते हैं डेक्सटेरिटी। इसको डिक्स भी बोल सकते हैं, इसे डिक्स निकलना कोई बात नहीं, इसको डेक्स बोलेंगे। डेक्सटेरिटी बोलते हैं। प्रोनाउंस दोनों तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, स्पेलिंग कंफर्म करिए, DEXTERY। स्पेलिंग बार और कंफर्म कर लेता हूँ, DEXTERITY। इसको आप अपनी बुक में लिख लेंगे तो अच्छा है, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग काफ़ी बड़ी है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डुप्लीसिटी। इसको डुप्लीसिटी बोलते हैं, जो बोलना है बोल सकते हैं। आप मैंने लिखा है डुप्लीसिटी मीन्स होता है कपट, दोहरी चाल। डुप्लीसिटी का स्पेलिंग DUPLICITY, डुप्लीसिटी। इसका स्पेलिंग बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं आप। आपको बस इतना याद रखना है, DUPLI, इतना याद रखिए। फिर सिटी का स्पेलिंग तो हर किसी को याद है, बच्चे बोलते हैं CITY रख लीजिएगा, लेकिन आप डुप्ली का याद कर लीजिए, DUPLI, डुप्लीसिटी मीन्स कपट, दोहरी चाल। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा है डली। देखिए आप ऊपर डेली देखा था आपने, इससे मिल रहा था, पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, दोहरा L है, यानी कि डबल L है। वहाँ पे क्या था DULY, लेकिन यहाँ पे क्या है LLY, 2 बार है। देखिए बीच में स्पेस है, DLLY, यानी DULLY, डली बोलते हैं इसे। इसको डी नहीं बोलेंगे, डली मतलब होता है धुंधले ढंग से, ठीक, धुंधले ढंग से को इंग्लिश में डली बोलते हैं। नेक्स्ट वन हमारा है डेलिकेसी मतलब होता है विनम्रता से, मिठास या शिष्टाचार से आइए तो लगे ना, तो विनम्रता, मिठास या शिष्टाचार, डेलिकेसी बोलते हैं इसे। डेलिकेसी की स्पेलिंग बता देता हूँ, DELICACY। डेलिकेसी मतलब होता है नम्रता, मिठास, शिष्टाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेबिलिटी मतलब होता है निर्भरता। स्पेलिंग काफ़ी बड़ा है, एक बार बोल देता हूँ, बस एक बार बोल के वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। DEPENDA। देखिए डिपेंड का स्पेलिंग को याद होना चाहिए बस, DEPEND। फिर एबिलिटी का तो हर किसी को आता है, ABILITY, एबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी अगर साथ में बोलेंगे तो डिपेंडेबिलिटी, अगर आप साथ में नहीं बोल सकते तो बोलिए डिपेंडेबिलिटी। यहाँ पर लिखा है इस तरीके से, डिपेंडेबिलिटी का मतलब ही निकल कर रहा है डिपेंड, फिर एबिलिटी, क्योंकि ए नहीं लिख सकते इसलिए डी के ऊपर ड के ऊपर डे का मात्रा, एक की मात्रा हमने लगा दिया, एबिलिटी।
नेक्स्ट वर्ड हमारा है, इसका मतलब बताया था, निर्भरता बता ही दिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी का स्पेलिंग है DIFFCULTY। डिफ़िकल्टी मतलब होता है कठिनाई। यहाँ पे था हो गया, कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो गई मुझसे। डिफ़िकल्टी मतलब होता है कठिनाई। इसको अगर आप चाहें तो इसको ठ बोलिएगा, ठ ही बोलिएगा। कठिनाई, तंगी, संकट, बखेड़ा, ये इसका मतलब होता है, 4 मतलब, ठीक। इसका नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिंकी। आपको जो नहीं समझेगा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आगे बता दूंगा, कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिंकी। डिंकी मतलब होता है छोटे आकार का, या फिर छोटा, या फिर तुच्छ नीच और निकम्मा। इसका मैंने आपको 4 मतलब दे दिया। पहला है छोटे आकार का, दूसरा है छोटा, और उसके बाद है छोटे या तुच्छ। सॉरी, कहाँ चला गया, ये है, ठीक, अपने जगह पे आ गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेजर्टली। डेजर्टली मतलब होता है हैरानी से, अचरज से, घबराहट से, या हक्का बक्का होकर। इतने मीनिंग होते हैं डेजर्टली के। स्पेलिंग बोलता हूँ DAZEDLY। डेजर्टली, डेजर्टली मतलब यही सब मीनिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिर्फ एक बार रिपीट करूँगा स्पेलिंग के साथ। इसको प्रोनाउंस करते हैं, पहले स्पेलिंग सुन लीजिए, DEPRAVITY। इसको बोलते हैं डिप्रेविटी। डिप्रेविटी मीन्स होता है भ्रष्टता। भ्रष्टता यानी कि जो भ्रष्ट हो उसे बोलते हैं भ्रष्टता। इसे हम इंग्लिश में डिप्रेविटी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब होता है शाखा, या फिर शाखा नदी, नदी की जल शाखा जिसे बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक। स्पेलिंग DISTRIBUTARY। डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डक्टिलिटी। इसको डक्टिलिटी बोलते हैं। सॉरी, मैंने डी बोल दिया, मैंने स्पेलिंग देखा, हिंदी नहीं देखा, लिखा मैं भूल रहा हूँ। डक्टिलिटी बोलते हैं इसे। डक्टिलिटी मतलब होता है लचीलापन, नरमी। स्पेलिंग है DU। यू का मतलब अ होगा, यू नहीं, या फिर ड्यू, ऐसा नहीं। यू का मतलब प्रोनाउंस होगा यहाँ पर। स्पेलिंग यही रहेगा, स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे डक्टिलिटी, DUCTILICLITY। सॉरी, फिर से रिपीट कर देता हूँ, DUCTILITY। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब लचीलापन, नरमी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिस्क्रेपेंसी। डिस्क्रेपेंसी मीन्स होता है विसंगति, असंगति, भेद, अंतर। इसके भी 4 मतलब होते हैं। इसका स्पेलिंग इस बार बोल देता हूँ, काफ़ी बड़ा है। DISCREPANCY। डिस्क्रेपेंसी। डिस्क्रेपेंसी मीन्स होता है विसंगति, असंगति, भेदभाव, यानी कि भेद या फिर अंतर, भाव, भेदभाव भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिलाइटफुली। डिलाइटफुली मतलब होता है खूबी से। स्पेलिंग है DELIGHTFULLY। फुली, डिलाइट। डिलाइट का स्पेलिंग है DELIGHT। फुली का स्पेलिंग तो आप जानते हैं FULLY। मैं रिपीट कर दिया ताकि आपको याद हो सके। मेरी कोशिश है कि आप नए नए वर्ड सीखे, इसलिए दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जो ना आए कमेंट करिए, मैं उसका प्रोनाउंस के साथ मीनिंग भी भेज दूंगा। नेक्स्ट हमारा है डॉगेडली। डॉगेडली। डॉगेडली मतलब होता है हठीलेपन से। डॉग जो होता है इसका स्पेलिंग इसी से मैच करता है। डॉगेडली, जो हट्ठी हो उसे बोलते हैं डॉगेडली, हठीलापन, जो हट करे। नेक्स्ट वर्ड हमारा इसका स्पेलिंग है DOGGEDLY। इसका स्पेलिंग कंफर्म कर देता हूँ, DOGGEDLY।
डॉगेडली, हठीलेपन से। अगला वर्ड है हमारा डिप्लॉय। डिप्लॉय मतलब होता है तैनाती, फैलाना या फैलाना, खोल देना या प्रसारित कर देना किसी भी चीज़ को, जैसे किसी की बात को फैला देना, प्रसारित कर देना किसी के सामने, या फिर कोई भी चीज़ हो। इसका स्पेलिंग DEP, डिप्लॉय, डिप्लॉय बोलेंगे इसे DEPLY, डिप्लॉय। डिप्लॉय मीन्स ये मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिस्ट्रेसिंगली। डिस्ट्रेसिंगली का हिंदी मीनिंग होता है अप्रीतिकर ढंग से। यहाँ पर मैं आपको करीब 60 वर्ड मीनिंग्स बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसका मीनिंग आपने देख लिया, स्पेलिंग रिपीट करता हूँ एक बार वापस से, DISTRESSINGLY। मैंने शायद से बोला नहीं था, सॉरी, मैं वापस एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, DISTRESSINGLY, डिस्ट्रिंगली। डिस्ट्रेसिंगली मतलब होता है, डिस्ट्रेसिंगली का मतलब होता है अप्रीतिकर से, अप्रीतिकर से, अप्रीतिकर से। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डबाइटी। डबाइटी बोल सकते हैं, डीबीटी बोल सकते हैं, पर मैं इसे डबाइटी लिखा हूँ क्योंकि मैंने इसका डबाइटी ही पढ़ा है। डबाइटी मतलब होता है शक, संदेह। मैं आपको अच्छे दिखाता हूँ, संदेह। और इसी से देखिए संदेह की भावना डबाइटी बोलते हैं। स्पेलिंग एक बार रिपीट करता हूँ, डबाइटी का स्पेलिंग है DUBIETIY। इसकी स्पेलिंग बहुत ही अजीब है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। डबाइटी का स्पेलिंग यही होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है देखिए ये वाला, इसको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी मतलब होता है निक्षेपागार, निक्षेपागार या न्यासी, धरोड़िया। डिपॉजिटरी बोलते हैं इसे हम, यानी कि निक्षेपागार, न्यासी या धरोड़िया, जिसको पैसा दिया जाता है। यानी कि कोई अगर काम कर रहा है तो उसे हम डिपॉजिटरी भी दे सकते हैं। इसका पगार जो होता है, जो कि निश्चित होता है, उसको देना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड, इसका स्पेलिंग है स्पेलिंग बताते हैं, मैं नेक्स्ट वर्ड बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, बोलता हूँ DEPOSITARY। डिपॉजिटरी मीन्स होता है निक्षेपागार, न्यासी और धरोड़िया। अगला वर्ड है हमारा डिक्रीसिंगली। डिक्रीसिंगली मतलब होता है बराबर कम लेते हुए, बराबर कम लेते हुए या फिर न्यूनतम से। स्पेलिंग है DECREACINGLY। मतलब किसी भी काम को अगर बराबर कम लेते हुए, मतलब कि ना ज़्यादा नहीं, बराबर से तरीके से लेते हुए को बोलते हैं डिक्रीसिंगली। डिक्रीसिंगली मीन्स होता है न्यूनतम से। न्यूनतम का मतलब कम लेना मतलब होता है बराबर कम लेते हुए। नेक्स्ट आना है डाउटी। इसको हम डाउटी बोलेंगे, डाउटी। डाउटी मतलब होता है हिम्मती, इसको हम डाउटी नहीं बोलते, डाउटी। डाउटी मतलब होता है हिम्मती, पुष्ट, बहादुर, योग्य और साहसी शूरवीर। इसके इतने वर्ड होते हैं, आप इसमें से कोई सा भी याद कर सकते हैं, DOUGHTY, डाउटी। नेक्स्ट आना है डिवी। डिवी का स्पेलिंग है DIVVY। फटाफट मीनिंग को बोल देता हूँ। डिवी, डिवी मतलब सूद, लाभांश, हिस्सेदारी, DIVVY। अगला वर्ड है ड्रिपी। ड्रिपी मतलब अतिशय भावुकतापूर्ण, DRIPPY। स्पेलिंग बोल दिया। अगला वर्ड का पहले स्पेलिंग सुन लीजिए एक बार, फिर रिपीट कर दूंगा। DASTARDLY। डस्टर्डली। डस्टर्डली मतलब डरपोक, कायर या नीच या
नीचता पूर्वक, ये 4 मतलब होते हैं इसके। स्पेलिंग फिर रिपीट करता हूँ, DASTARDLY, डस्टर्डली। नेक्स्ट वाला है डैंडी। डैंडी मतलब होता है रंगीन मिजाज, असम, अलबेला, बांका, छैला, डैंडी बोलते हैं इसे, जो सबके साथ मिल जाए, मतलब फ्रैंकली, फ्रेंड जैसा हो, घुल मिल जाए, उसे बोलते हैं डैंडी। स्पेलिंग है DANDY, डैंडी। नेक्स्ट होता है ड्रीमली। ड्रीमली बोलेंगे, ड्रीमली मीन्स होता है ढंग से। ड्रीमली का स्पेलिंग देख सकते हैं आप, DREAMLY, ड्रीमली। ड्रीमली मतलब ढंग से। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है डेफ्टली। डेफ्टली में होता है चतुराई। डेफ्टली का स्पेलिंग है DEFTLY, मुझे लगा DEFF है, यहाँ पे दिख नहीं था, कोई बात नहीं। डेफ्टली मतलब होता है चतुराई, DEFTLY। इसका ड्रीमली का स्पेलिंग DREAMILY। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, ये PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा यूट्यूब का चैनल, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाएंगे। और मैंने हाल ही फिलहाल में एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वहाँ पर आप इसे जाके ज़रूर से ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो भी पूछना होगा आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी से मतलब बात भी करता हूँ, आप वहाँ पे जाके मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।